हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनू कुमार पंडित। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग डेवलप कर रहे हैं क्विक कार्ट ई कॉमर्स एप्लीकेशंस। अभी तक देखा जाए तो हम लोगों ने 3 वीडियो कंप्लीट कर चुका है और ये अपना प्लेलिस्ट का 4th वीडियो है। तो दोस्तों अभी तक आपने प्रीवियस 3 वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए, क्योंकि एक वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो भी डेवलप कर रहे हैं हम लोग वो रियल टाइम प्रोजेक्ट है, यानी रियल टाइम में होगा। स्प्रिंग बूट विथ रिएक्ट, ये रिएक्ट प्रोजेक्ट है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। बैकएंड में स्प्रिंग बूट यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं, तो लाइक नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों क्यों ही कि देख रहे हैं कि लाइक बहुत कम आ रहा है, व्यूज तो जा रहा है लेकिन लाइक बहुत कम आ रहा है, सब्सक्राइब बहुत कम आ रहा है। तो आप लोग को लाइक करने, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहना है दोस्तों। तो देखिए अभी लास्ट डे हमने देखा था कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था लास्ट डे ही। अभी स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, केवल रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है। तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट में हमने क्या किया था दोस्तों, जस्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और रन किया था, दिखा दिया था कि सक्सेसफुली अपना प्रोजेक्ट रन हो चुका है। उसके बाद हमने बोला था कि एक नैव बार लगाएंगे उसमें। तो नैव ये दिख रहा है स्क्रीन पे, आप लोग को जैसे देख सकते हैं, ये बीच में शो कर रहा है। तो इसको ही हम लोगों ने ऐड किया था। और ये नए बार जो है ना, MUI यानी मटेरियल UI, रिएक्ट मटेरियल का जो है कंपोनेंट हम लोग यूज किया है नए बार के लिए। बाकी जगह हम लोग कुछ जगह बूटस्ट्रैप यूज करेंगे। बूटस्ट्रैप इसलिए यूज करेंगे दोस्तों क्योंकि ये रिएक्ट मटेरियल जो है ना, केवल कॉपी पेस्ट किया जाता है। तो मैं तो यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूंगा, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि कौन डेटा कैसे एक्सेस कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। इसलिए कहीं कहीं रिएक्ट MUI का यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, कोडिंग करेंगे 1 बाय 1, तभी आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ, इतना कल ही कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। और अपना कोडिंग का पार्ट, हाँ ये वाला। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक नैब बनाया था। नैब के कंपोनेंट देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितना भी हम एक एक यहाँ पे nab.jsx बनाया है, तो ये रिएक्ट में इसको कंपोनेंट बोला जाता है। हर चीज एक एक पार्ट को कंपोनेंट बोला जाता है। यानी कहने का मतलब कि हमने ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन प्राइमरी सर्च ऐप बार, ये हमारे लिए कंपोनेंट है, क्योंकि हम इसका यूज करके हम कहीं भी इस मैसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम लोगों ने डिस्प्ले किया था दोस्तों यहाँ पे ऐप.jsx में किया था हम लोगों ने। तो नहीं, इधर main.jsx में किया था दोस्तों। हाँ देखिए दोस्तों, ये main.jsx में हमने डाला था तो यहाँ पे प्रिंट हुआ था। लेकिन अब थोड़ा सा आप अपना फंडा चेंज होने वाला है, क्योंकि ये नॉर्मल हुआ, क्रिएट किए, कहीं भी डिस्प्ले करके दिखा दिए। लेकिन अब रियल टाइम में कैसे जाएंगे, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के मैनर में हमें डेवलप करना है अपना प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे पहले था ऐप डॉट, जैसे देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले ऐप था, तो ऐप को ही रहने देंगे। ये ऐप ऐप जो है ना, इसका पार्ट है। मैसेज डिस्प्ले हो रहा था यहाँ से, आपको दिखा भी देता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये वाला। तो अब हम ये करना है कि अब हम इसको मेन मानेंगे। हम VS कोड में जाएंगे और जो ऐप है ना, ऐप कंपोनेंट, इसको हम यहाँ पे मेन कंसीडर करके चलेंगे। मेन कंसीडर मीन्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इन सबको हटा देंगे। सबसे पहले इन सबको हटाएंगे। यहाँ से पहले हम सबको हटाएंगे और इसको भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रहने देंगे, इसको छोड़िए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं क्या हो रहा है। कुछ एरर तो नहीं आ रहा है ना। वो देखिए, वो ओल्ड एप्लीकेशन था अपना। हाँ तो देखिए यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो देखिए अब आएंगे यहाँ पे। एक और बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इसको अगर हटाते हैं हम अपना कंपोनेंट को, यहाँ पे हमें क्या डिस्प्ले क्या कराना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऐप बार प्राइमरी, ये हमारा कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्या है, नेव का कंपोनेंट है। नेव बार हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको
क्लोज करना पड़ता है। इसको क्लोज करेंगे, इसको इंपोर्ट भी मारना पड़ेगा। अब इसको इंपोर्ट देख लीजिए, यहाँ पे मारे हैं, यहाँ से आ रहा है, तो इंपोर्ट मारेंगे अब रन करेंगे। अब देखिए अब अपना क्या चल रहा है, देखिए यहाँ पे आ गया हमारा मैप, यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब हम यहाँ पे इसलिए डाले हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारा पार्ट है। आइए पहले हम दिखा देते हैं, ये हमारा ओल्ड एप्लीकेशन था, इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। हाँ, और एक यहाँ पे पेंट लेते हैं, पेंट ले लेंगे। पेंट लेने के बाद यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करेंगे, थोड़ा सा पेज छोटा करेंगे। चलिए ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, कंफ्यूजन कर रहा है। अब देखिए हमारे पास क्या है कि कितने पार्ट, देखिए रिएक्ट में जितना भी डेवलपमेंट होता है ना, एक कंपोनेंट के रूप में होता है, यानी छोटा छोटा कंपोनेंट हर जगह यूज किया जाता है मैसेज डिस्प्ले करने के लिए, वेब पेज दिखाने के लिए। तो हम जितना भी डेवलपमेंट करेंगे एक पेज में नहीं करेंगे। कहने का मतलब कुछ प्रोडक्ट पेज से हम दूसरा कंपोनेंट लेंगे, कैटेगरी पेज से दूसरा कंपोनेंट लेंगे, कैटेगरी से जैसे क्रोजल से दूसरा कंपोनेंट लेंगे और एक पेज में दिखाएंगे, कंडीशन बेस्ड। तो देखिए हमारे पास ये एप्लीकेशन था और इस एप्लीकेशन में हम कितना कंपोनेंट यूज करने वाले हैं, सबसे पहले ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसे करने के लिए एक पेज में भी सब डेवलपमेंट मार देंगे, लेकिन वो क्या एक प्रोफेशनल वे नहीं है, वो सॉलिड प्रिंसिपल को रेफर नहीं करता। कोई भी नया डेवलपर आएगा तो आपको एग्जिस्टिंग कोड को जल्दी से अंडरस्टैंड समझ नहीं सकता है। तो उसके लिए हमें तो कुछ प्रोफेशनल वे तो फॉलो करना पड़ेगा ना, कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा अपने पार्ट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लेते हैं और फिर देते हैं यहाँ पे। देखिए हमारे पास कितने पार्ट है, एक यहाँ पे एक नेव बार हो गया, नेव बार एक हो गया। उसके बाद ये हमारा कैटेगरी हो गया, ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्रोजल शो कर रहे हैं। क्रोजल मीन्स यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोई कोई नया ऑफर होगा ना, वो चेंज होते होते आएगा, ये घूमते घूमते स्लाइडिंग में आएगा। तो यहाँ पे हमारा देखा जाए तो ये प्रोडक्ट वाले ये कंपोनेंट हम लोग डिजाइन करेंगे। तो टोटल हमारे पास अभी कंपोनेंट ये फर्स्ट है नेओबार का, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिजाइन कर चुके हैं कंपोनेंट। उसके बाद कैटेगरी का जो हम लोग करेंगे, उसके बाद एक क्रोजल का, उसके बाद जितना भी प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। एक और कंपोनेंट की जरूरत है, जब हम किसी व्यू पर करेंगे तो एक पेज में ओपन होगा और उसमें प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दिखाया जाएगा, कमेंट है। तो चलिए अभी हम लोग डिजाइन करेंगे। फर्स्ट हम लोग ये न्यू बार कर चुका है, तो न्यू बार एक बार देख लेते हैं। क्या है कि थोड़ा सा इशू आएगा, देखिए अब न्यू बार कहाँ पे बीच में प्रिंट हुआ है। तो न्यू बार हम लोग डिजाइन किया तो डिस्प्ले कहाँ है, बीच में हो रहा है, लेकिन हमें इसको डिस्प्ले इधर करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि थोड़ा CSS का इशू आ जाता है, CSS का। तो हमें ये सबसे पहले फिक्स करना होगा, इसको ऊपर ले जाना होगा, नहीं तो जितना भी कुछ भी लिखेंगे ना तो सब बीच में ही डिस्प्ले होगा। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें जाना पड़ेगा VS कोड। और हमारे पास देखिए यहाँ पे साइड पे एक app.css है, एक index.css है। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना होगा। तो सबसे पहले हम app.css में आते हैं। app.css में देखिए यहाँ पे एक रूट है, यहाँ पे एक रूट आईडी करके है रूट। तो यहाँ पे हमें कुछ हटाना पड़ेगा। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे कि मैक्स विथ जो है ना, यहाँ पे हम लोग 100% डाल देंगे, 100%। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्जिन को ऐसे ही रहेंगे, पैडिंग हटा देंगे हम लोग। जैसे पैडिंग हटाएंगे, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर है तो सेंटर से भी हटा देना है, क्योंकि टेक्स्ट अलाइनमेंट हम डिसाइड करेंगे कहाँ पे है, ग्लोबली नहीं डिसाइड करना है। तो यानी इसको करेंगे, तो इसको फिलहाल हम कमेंट मार देते हैं। तो आइए इसको सेव करके देते हैं, देखते हैं क्या कुछ इफेक्ट पड़ा। चलिए अभी कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन इफेक्ट पड़ा है और थोड़ा सा हमें चेक करना है। तो हमारे पास एक और है इंडेक्स डॉट सी एस एस में देखिए यहाँ पे हमारा एक बॉडी है। बॉडी आप लोग जानते हैं ग्लोबली यूज होता है, बॉडी के अंदर ही सब कुछ होता है। तो जो हमारा बॉडी है ना ये, तो बॉडी में हम सबसे पहले क्या करना है, मार्जिन डिस्प्ले। देखिए कहने का मतलब कि मार्जिन 0 ही रहेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स हटा देते हैं, इसको हम कमेंट मार देते हैं। उसके बाद हमें ये सेंटर वेंटर भी हटा देना है भाई, सेंटर
हम लोग डिसाइड करेंगे सेंटर चाहिए या राइट लेफ्ट चाहिए। उसके बाद ये 30 100 100 यहाँ पे VH को 100% कर देते हैं। चलिए मिनिमम विड्थ ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ, हाँ देखिए हमारा ये CSS फिक्स हो गया। अब ये फिक्स हो गया, उसके बाद हम जो भी लिखेंगे उसके बाद ये साइड से स्टार्ट होगा, उसके बाद हमें जहाँ रखना होगा वो हो जाएगा। तो हमारा ये हमारा जैसे कि नेव बार डिजाइन हो गया, नेव बार का MUI है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं चेंज करके अपना प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं। तो ये CSS फिलहाल हटा देते हैं, CSS हमारा फिक्स हो गया। नेव जो है ना, तो नेव के अंदर जाके सर्च मार देंगे MUI, कहाँ पे MUI यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे क्विक KART, क्विक कार्ट। उसके बाद देखते हैं क्या, क्विक कार्ट आ गया, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा बोल्ट में, तो इसको क्या करेंगे ना, इसको कट, इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग कट करेंगे, इसको हम स्ट्रॉन्ग में डाल देते हैं, STRONG स्ट्रॉन्ग टैब के अंदर डालेंगे, कंट्रोल भी मार देते हैं। हाँ देखिए हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया है। उसके बाद देखिए इस बटन का यूज हम लोग नहीं करने वाले हैं, तो इसको हटा देते हैं। तो देखेंगे बटन आ कहाँ से रहा है, बटन भी एक कंपोनेंट ही होता है, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये टूल बार, इसको अगर हम लोग कमेंट मार देते हैं तो क्या हमारा, हाँ देखिए बटन भी चला गया, ठीक है। हमारा हेडर आ गया, डिस्प्ले साइज छोटा था शायद, हाँ 100% हमने कर लिया। और यहाँ लॉगिन जो होगा उसके हम दिखाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले हमारा पेंट में आते हैं। अब हमें डिजाइन करने एक कैटेगरीज, तो कैटेगरीज के लिए कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग बताते हैं आपको VS कोड। देखिए VS कोड में हम कल एक इन नए बार का एक फोल्डर बनाया था, लेकिन आज एक दूसरा फोल्डर बनाएंगे। हम बनाएंगे यहाँ पे एक फोल्डर पहले बनाएंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा हो। तो MAIN मेन करके हम फोल्डर बनाएंगे, और मेन के अंदर क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम डालेंगे कैटेगरीज। तो कैटेगरीज का हम लोग डालेंगे कैटेगरी डॉट JSX डालना है, जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे हम। तो कैटेगरी डॉट JSX हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे, तो लिखेंगे EXPORT एक्सपोर्ट FUNCTION फंक्शन, फंक्शन नेम एक्सपोर्ट फंक्शन, फंक्शन नेम डालने वाले। तो वो फंक्शन नेम हमारा क्या होगा, कैटेगरीज ही डाल देते हैं, CATEGORY, कैटेगरीज हो गया। कैटेगरी हमारा फंक्शन नेम हो गया। उसके बाद एक ब्रैकेट डालेंगे। देखिए अगर चाहे तो हम एक्सपोर्ट हटा भी सकते हैं, कोई जरूरत नहीं कि एक्सपोर्ट डाले। एक्सपोर्ट डालते हैं ना तो डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा, कहीं भी इस कंपोनेंट का यूज करें तो। अगर एक्सपोर्ट नहीं डालेंगे तो थोड़ा इंपोर्ट में डिफरेंस आता है, लेकिन फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है, यही एक्सपोर्ट का काम। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, इसके अंदर कुछ लिखते हैं RETURN रिटर्न। देखिए ये क्या है कि रिएक्ट जो जावास्क्रिप्ट यूज करता है, वो सभी जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट एक मार्कअप रिटर्न करते हैं। मार्कअप, मार्कअप मीन्स HTML रिटर्न करेगा ही करेगा। फंक्शन जितना भी क्रिएट करेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे, तो इसलिए हमें रिटर्न करना पड़ता है। यहाँ से अपना HTML जो व्यू है फिर से रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करने के बाद नेव का हटा देते हैं, नेव का तो काम ही नहीं। app.jsx, हाँ तो देखिए यहाँ पे अब हमें करना है, सबसे पहले हम ये जो प्राइमरी सर्च है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, कट करके इसको इसके अंदर डाल देते हैं। ये सही रहेगा, नहीं तो कभी कभी इशू आ जाता है अगर ऐसे नहीं डालिएगा तो। चलिए ठीक है। अब ये हमारा क्रोजल, जैसे अब यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे, हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, सब कुछ अभी H2 एक लिखते हैं, ऑल CATEGORY, ऑल कैटेगरीज को हम लोग यहाँ पे जस्ट एक प्रिंट करेंगे। हम लोग ये डिस्प्ले हो रहा है, पहले हम सबको कंपोनेंट की डिजाइन करेंगे।
अब देखिए ऑल कैटेगरीज, अच्छा देखिए अभी ये शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इस कंपोनेंट को हमने डिसाइड नहीं किया है कि कहाँ पे डालना है। तो इस कंपोनेंट को कॉपी करेंगे। अभी हम देखिए ये मेन है हमारा, यहाँ पे एक ही ऐप जो ऐप कंपोनेंट है यहाँ से हमारा कंपोनेंट डिस्प्ले होगा, लेकिन कस्टमाइज करने के लिए जो ऐप कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम कस्टमाइज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। इसको हटा दीजिए, ये डिफॉल्ट वाला था। अब इसके अंदर क्या करेंगे, आएंगे कंट्रोल V मारेंगे, कंट्रोल V नहीं, एक कंपोनेंट बनाएंगे, कटे जैसे कंपोनेंट का नाम लिखेंगे, उसको इंपोर्ट करेंगे। अब देखिए अब इसको इंपोर्ट किया है, देखिए दोस्तों यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है, ये इंपोर्ट हुआ है यहाँ। तो अब ये यहाँ पे ये ऐप के अंदर डिस्प्ले होने लगेगा। ये ऐप को हम लोग कहाँ मेन के अंदर यूज कर रहे हैं, तो ऐप को एक ही बार यूज करेंगे, ऐप के अंदर जितना भी डालना होगा वन बाई वन डाल देंगे। अब इस कर सेव करते हैं, सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑल कैटेगरीज आ गया, एक कंपोनेंट आ गया। देखिए यहाँ पे अगर चाहे तो इसको डाल देते हैं एक CSS में, स्टाइल बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड बैकग्राउंड डाल दो, मान लो कि अगर रेड डालते हैं तो देखिए हमारा कैटेगरी आ गया, कैटेगरी जितना है यहाँ पे डिस्प्ले होगा। देखिए यूज किस तरह किया, कंपोनेंट हम अलग क्रिएट किया और यूज कर रहा है यहाँ पे ऐप डॉट, यहाँ पे हम दूसरा भी नाम डाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ दूसरा भी होम भी डाल सकते हैं, उसके बाद होम को ले जाकर यहाँ पे डाल देंगे तो यहाँ पे कंपोनेंट डिस्प्ले हो जाएगा हमारा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये है सर्च बार जो नैप बार डिस्प्ले कर दिया, उसके नीचे कैटेगरी कर दिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अभी कैटेगरी सब नहीं डिस्प्ले करेंगे, सबसे पहले हम सभी कंपोनेंट को डिजाइन करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ चलिए ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट है क्या डिजाइन करना है, क्रोजल। तो क्रोजल के लिए हाँ देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या किया, ये डिजाइन कर लिया हमने, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड एक क्रोजल करना है। तो एक और नया कंपोनेंट बनाएंगे यहाँ पे। तो नया कंपोनेंट के लिए आइए हम बताते हैं, मेन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे फाइल पे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे CAROUSAL क्रोजल डॉट JSX, क्रोजल डॉट JSX बना दिए। अब यहाँ पे क्रोजल को डिस्प्ले करेंगे दोस्तों। तो देखिए करना कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे EXT पोर्ट FUNC फंक्शन COUCAROUSEL क्रोजल, एक कंपोनेंट बनाएंगे क्रोजल, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिटर्न, यहाँ पे डाल देंगे H2 डाल देते हैं, बाद में हम सब कुछ डालेंगे। H2 डाल के हम लिख देते हैं DISPLAY डिस्प्ले CAROUSEL क्रोजल, डिस्प्ले क्रोजल। यहाँ पर हम एक CSS स्टाइल, देखिए CSS बाद में हम लोग हटा देंगे, अभी तो दिखाने के लिए। अभी क्या है कि हमारा हम बोले थे कि आपको स्टेप बाय स्टेप ले जाएंगे, तो अभी बेसिक से ले चलते हैं, बाद में इनपुट मार देंगे एडवांस वाला, लेकिन अभी दिखा रहे हैं कैसे करते हैं। फिर इसके देखिए क्या है, स्टाइल जो है ना एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट को जैसे स्टाइल अगर आप दूसरे बूटस्ट्रैप यूज कीजिएगा HTML में, तो ये वाला जो है ना, ये ब्रैकेट्स मिडिल ब्रैकेट्स नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ये ब्रैकेट्स रहेगा। तो यहाँ पे डाल देंगे हम बैकग्राउंड, ये सीखे बैकग्राउंड, इसको डबल कोट्स के अंदर वेलो, या ब्लू डाल देते हैं, ब्लू थोड़ा लाइट में आएगा। उसके बाद देखते हैं, देखिए अभी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि हम इस कंपोनेंट का यूज नहीं किया कि कहाँ डिस्प्ले करा रहा है। तो हम जाएंगे app.jsx में, इसके नीचे आएंगे, कंपोनेंट का नाम लिखेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट मारेंगे। उसके बाद देखिए अब ये डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए पहला आ गया हमारा एल कैटेगरी, डिस्प्ले हो गया क्रोजल,
उसके नीचे हम लोग डिस्प्ले करेंगे प्रोडक्ट। तो अभी कहाँ है देखिए, आते हैं पेंट में। पेंट में अगर आप देखिएगा तो ये ऐसे कार्ड में सब फोटो वोटो दिख रहा है, ये इमेज दिख रहे हैं, तो वो भी दिखाएंगे। उसको डालने में कोई ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम थोड़ा लाइन बाई लाइन चल रहे हैं। अब नीचे वाला प्रोडक्ट वाला बच गया, तो प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ एक और प्रोडक्ट मेन के अंदर आएंगे, PRO प्रोडक्ट.jsx, प्रोडक्ट.jsx, यहाँ पे एक फंक्शन डालेंगे ex फंक्शन प्रोडक्ट्स डाल देते हैं। यहाँ पे रिटर्न करेंगे हम लोग रिटर्न, यहाँ पे h2 के अंदर डाल देते हैं प्रोडक्ट्स सभी प्रोडक्ट्स को यहाँ डिजाइन करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, स्टाइल में डाल देंगे, की वैल्यू में इसका डालेंगे हम लोग बैकग्राउंड, के बैकग्राउंड में डालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डाल देते हैं ब्लैक। चलिए ब्लैक डाल दिए इसको। अब देखिए अभी कोई इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि अब फिर इस प्रोडक्ट को भी हमें डालना पड़ेगा अंदर। तो प्रोडक्ट को कॉपी करेंगे, app.jsx में जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट्स है, चलिए हम ज़्यादा कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, PROD प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट मारेंगे। देखिए ये वाला इंपोर्ट हो गया, कहाँ पे, यहाँ पे। ये कहाँ से आ रहा है, मेन डॉट प्रोडक्ट से, इसका डायरेक्टरी पाथ यहाँ से इंपोर्ट हो गया। अब आइए देखिए हमारा हर चीज़ डिस्प्ले हो गया, देखिए यहाँ पे थोड़ा नहीं दिख रहा है, यानी ऐसे हो गया, यानी हमारा पूरा कंप्लीट डिजाइन हो चुका है, यानी मैक्सिमम थिंग डिजाइन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इस कैटेगरी को हटाएंगे और यहाँ पे इमेजेस, अब एपीआई को फेच करेंगे, पेज डिजाइन करेंगे, छोटे छोटे कार्ड बिग में डालकर छोटा छोटा कैटेगरी दिखाएंगे, कैसा कैटेगरी दिखाएंगे, ऐसे सब कैटेगरी दिखाएंगे, सीएसएस डिजाइन होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे ये कैटेगरी वाला, उसके बाद डिस्प्ले क्लोजल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक प्रोडक्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद व्यू वाला 1 बाय 1 जाएंगे। अगर मैं बहुत सारे लड़के पूछ रहे थे कि स्प्रिंग बूट का कब से स्टार्ट होगा, डेटाबेस से इंटरेक्शन, स्प्रिंग बूट भी जल्द स्टार्ट होने वाला है, एक दो वीडियो के बाद स्प्रिंग बूट का भी प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। अभी तक स्प्रिंग बूट पे कुछ भी नहीं किया है दोस्तों, डेटाबेस से इंटरेक्शन भी नहीं किया, तो 2-3 वीडियो बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद मैं चाहता हूँ इसको मैक्सिमम थिंग रेडी रख के स्प्रिंग बूट स्टार्ट हो, क्रिएट हो और डेटा फेच के डिस्प्ले मार दिया जाए, और बहुत सारा स्प्रिंग सिक्योरिटी भी करना है तो उसको कराने के बाद। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं हम लोग, कल मिलते हैं, तब तक के लिए।